अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है लाइब्रेरी मैनेज सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले 5 पार्ट देख लिए होंगे और उनको मुकम्मल फॉलो भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने वो नहीं देखे उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, आप पहले वो देख लीजिए। जैसा कि लास्ट पार्ट 5 में हमने इसका सेव, अपडेट और ऐड न्यू का वीबीए कोड लिख लिया था और टेबल में थोड़ी चेंज की थी। तो इंशाल्लाह हम अब उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले और फिर आगे चलेंगे हम उसको लोड में, क्योंकि सेव और ऐड न्यू हमने कर लिया था। अब सिर्फ जो है हमारा लोड रह गया था कि हमने लोड उसका जो है वो कैसे करना है, यानी पुरानी एंट्री को हम एडिट करें तो वो कैसे होगी। तो चलिए जी, और वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और बाकी डिस्कस वहाँ पे करते हैं जी। तो ये देखिए, ये हमारे सामने मेन, इस पे हमने अपना सेव और ऐड न्यू वाला जो है इसके कोड लिख लिए थे हमने। लेकिन मैं प्रॉब्लम एक आ रही थी कि जो हमने डाटा, जो टेबल इंसर्ट किया था उसकी पहली लाइन को वो एज अ डाटा ले रहा था और दूसरी लाइन में सेव कर रहा था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने फ़िलहाल उन जो टेबल्स हैं उनको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए, अगर हम ऐसे इंसर्ट पे जाते हैं तो ये हमारे पास टेबल की ऑप्शन है, टेबल इंसर्ट। तो ये देखिए, माई टेबल हैज़ हेडर। जब हम ये क्लिक कर देते हैं तो पहली लाइन को वो हेडर ले लेता है, जो हेडर्स होते हैं, और दूसरी लाइन को वो डाटा से स्टार्ट करता है। तो अगर हम इसी को टेबल्स की ऑप्शन में जाके तो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दें तो ये नॉर्मल टेबल हमारे बन जाते हैं, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल जो है वो है। तो अभी आप इसको बॉर्डर वगैरह, कलर, जैसा भी आपने थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग करनी है वो सिंपल आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लें। बाकी और कुछ भी नहीं है, हमारे कॉलम्स, हमारी जो सब कुछ है वो वैसा का वैसा ही है। बॉर्डर वगैरह अगर लगाने हैं आपने, सबके वो लगा लें, बगैर बॉर्डर के डाटा रखना है तो वो भी रख लें, क्योंकि आप इसका प्रिंट नहीं ले रहे। तो अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी सही है और बगैर बॉर्डर के भी सही है। बाकी जो आपने फार्मूलाज वगैरह एक्सेल के थे जो भी लगाए थे वो सब सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये देखिए, इसी तरह मेंबर्स जिसम का जो था उसको भी कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल रेंज में। सिर्फ आपने सेटिंग जो है, अगर सेम सेटिंग भी रहने दें तो भी सही है। अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग वगैरह चेंज कर लिया हमने और मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सेटिंग की। हम चलते हैं डीबीए पे और डेवलपर पे, और डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक पे। तो ये देखिए, ये हमने लास्ट हमारे दो जो माइक्रो हमने बनाई थी, ऐड न्यू की और सेव एंड अपडेट, ये दोनों हमने देखा था कि दोनों प्रॉपर काम कर रही थी। सिर्फ हमारा एक इशू था टेबल वाला, जो हमने अभी उसको रेक्टिफाई कर लिया है। और ये बुक सेव अपडेट ये हमने बनाया था। अब बिल्कुल जो है उसके नीचे ही हम इसी माइक्रो में हमारी जो ऐड बुक वाली माइक्रो है उसके एंड पे जाके तो हम एक नई जो है वो एक सब प्रोसीजर बनाएंगे, एक नई माइक्रो लिखेंगे और सब बुक अंडरस्कोर लोड, ये हमारा एक सब प्रोसीजर होगा। एक नई माइक्रो होगी हमारी बुक अंडरस्कोर लोड। तो इसी को भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे विद शीट 2 से, क्योंकि 2 के ऊपर हमारे फॉर्म्स हैं तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम विद शीट 2, और उसको उसी तरह एंड विद कर देंगे। और अब हमारे इनके बिटवीन द शी विद और एंड विद के हम लिखेंगे बाकी हमारा वीबीए का कोड। तो इसको भी हम ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा डाटा लोड हो तो पहले अगर उसमें फील्ड में अगर कुछ है तो वो क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक लाइन कोड लिखा हुआ है, वहीं को सेम उसको हम कॉपी करेंगे और नीचे ले आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि जितनी भी फील्ड ऑलरेडी हैं वो क्लियर हो जाएगी। यानी जैसे ही लोड का ये माइक्रो चलेगी तो पहली वाली जो उसके अंदर डाटा है वो क्लियर हो जाएगा इस एक लाइन से कि डॉट रेंज, उसके बाद ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने रेफरेंस दे दिए सेल्स के, और ब्रैकेट क्लोज और डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ डॉट रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा E10 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू
इक्वल एम्प्टी। अगर हमारा E10 वाला सेल जो है वो खाली है, देन फिर क्या हो, फिर अगर तो वो E10 वाला खाली है तो इसका मतलब ये है कि मैसेज हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि मैसेज बॉक्स, हम मैसेज लेते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट और एंटर, कुछ भी आप कर सकते हैं, करेक्ट बुक आईडी। यानी E10 अगर खाली है और आप अगर फाइंड को क्लिक करते हैं, लोड को, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी यहाँ पे E10 में बुक आईडी नहीं है, हमें एरर मैसेज आ जाएगा और एग्जिट सब, और यहाँ पे हमारा ये एंड इफ हो जाएगा। ये हमारी पहला जो इफ़ है वो कंप्लीट हो गया कि ये हमने वैलिडेशन लगा दी है कि जब क्रिएट होने के बाद E10 में कुछ ना मिले, E10 अगर कुछ ना मिले तो वो ये मैसेज आ जाए। तो अब देख रहे होंगे कि ऊपर वाली जो हमने क्लियरेंस की डेट रेंज दी है उसमें E10 शामिल नहीं है। अदरवाइज़ अगर उसमें E10 शामिल होगा तो फिर ये क्या होगा, ये हमें एरर दे देगा, यही एरर हमें मिल जाएगा क्योंकि E10 तो क्लियर हो जाएगा। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये एक लाइन लिख देते हैं कि अगर एरर उसमें आता है तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। और ये आगे नीचे हमने इफ़ की ये छोटा सा एक कंडीशन लगा दी है एरर मैसेज के लिए। उसके बाद अब एक लाइन आप लिख देंगे कि एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स, और यहाँ भी कि इसको फॉल्स करेंगे एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेट, और एंड पे जाके जब ये लोड ख़त्म हो जाए तो उसको हमने ऑफ भी कर देना है ताकि हमारा एक्सेल जो है वो नॉर्मली काम करता रहे। यानी यहाँ पे हम उसको एप्लीकेशन को स्क्रीन अपडेटिंग जो है वो फॉल्स करेंगे और नीचे जाके एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग उसको दोबारा से ट्रू कर देंगे। तो याद रखिए जब भी हमने एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स करना है तो प्रोसीजर से निकलने से पहले जो है उसको ऑन भी कर देना है दोबारा से, यानी ट्रू भी कर देंगे। आगे बी रो को हम करेंगे, तो बी रो जैसे ऑलरेडी हम उसको सेलेक्ट कर चुके हैं ग्लोबली, डॉट रेंज B8 डॉट वैल्यू, यानी अभी B8 के अंदर जो हमारी रो आ रही होगी वो हमारी बुक रो होगी। तो ये बुक आईडी हमें मिल गई, बुक रो मिलेगी हमें, ये बुक रो मिल गई। तो बी रो कहाँ है, डॉट रेंज B8 डॉट वैल्यू। तो जैसा हमने देखा होगा कि B8 जो है उस पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है कि जो E10 के अंदर हो उसी को चेक करेगा आईडी को कि किस रो पे है। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाना है, तो फॉर बी कॉल सेम ऊपर जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं 2 to 10, हम 2 to 10 लगा दिया। अब क्या करना है कि जो ऊपर वाला हमारा ये सेम है, इसको जो इक्वल के बाद है वो पहले ले आना है और जो पहले है वो बाद में ले आना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। यानी डे जो हमने लिखा हुआ है कि डॉट रेंज शीट 3 डॉट सेल्स, अगर रेफरेंस 1 है इसको हम ले आएंगे पहले, यानी जो लोड वाला है उसी को हम लाइन को हमने उल्टा कर देना है। तो शीट 3 डॉट सेल्स डॉट वैल्यू को अब हमने ले जाना है इक्वल लगाने के बाद उससे आगे। तो ये हमारा काम हो गया। डॉट रेंज शीट 3 डॉट सेल्स, आगे वो काम 1 डॉट बी कॉल ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बी कॉल। जब भी फॉर करते हैं तो नेक्स्ट करेंगे, इफ़ करेंगे तो एंड इफ़ करेंगे, और विद करेंगे तो एंड विद करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल हमारा जो लोड वाली जो फॉर लूप की जो लाइन थी कोड की, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने उल्टा कर दिया है कि जो इक्वल के बाद में था वो पहले दे दिया और जो पहले था वो बाद में ले दिया। यानी पहले क्या हो रहा था कि फॉर्म से शीट में जा रहे थे, अब सिंपल शीट से डाटा जो है हमारे फॉर्म में वो आएगा। तो डॉट रेंज आगे अगर जब डाटा आ जाए तो उसके बाद क्या होगा कि डॉट रेंज ब्रैकेट डबल कोड B9 डबल कोड आगे ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स, यानी B9 के अंदर फॉल्स आ जाएगा, और डॉट रेंज B10 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू। यानी जो ऐड न्यू वाली जो है वो तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये न्यू नहीं है, लेकिन जो B10 जो है जहाँ पे लोड है वो ट्रू हो जाएगी कि हाँ जी ये हमारी बुक जो है वो लोड हुई है, ये नई बुक नहीं है।
तो ये हमारा, अगर आप देखें स्क्रीन पे, ये देखें B9 में लिखा है ऐड न्यू। तो अगर तो ये बिल्कुल बी आई ऊपर जो BW जो 8 खाली है, फिर तो ये ट्रू है, ये सही होगी। लेकिन जब लोड होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर B9 जो है वो फॉल्स हो जाएगी और B10 जो है वो ट्रू हो जाएगी कि ये हमारा लोड हुआ है। इसमें ज़ाहिर है कि अगर पुरानी लोड हुई है तो उसमें हमने अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेशन के लिए है, उसमें नई एंट्री नहीं है। तो ये हमारे बुक लोड की हमारी जो एक माइक्रो है वो इतनी, यानी चंद लाइनों की एक माइक्रो है। तो एक बुक लोड को हम कर लेंगे कॉपी। अब हमने क्या करना है कि अब ये बुक लोड को हमने रन कहाँ से कराना है देखेंगे। तो अब ये देखें शीट 2 के ऊपर हमने जाना है। अब हम जाएंगे, इसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो शीट 2 को, तो ये शीट की जो है वो विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हम अब आप यहाँ पे कोड लिखेंगे ऑन जो शीट जो कोड होते हैं वो, यानी शीट के ऊपर राइट क्लिक और ओपन कोड कर लें या डबल क्लिक करें तो भी हो जाता है। यहाँ से हम इसको शीट को क्लिक करेंगे और जैसे हम शीट को सिलेक्ट करते हैं तो आ जाता है सिलेक्शन चेंज ऑप्शन होती है, एक होती है सिलेक्शन चेंज। तो हमने डबल क्लिक है, कैलकुलेट है, चेंज है, डीएक्टिव है, किसके ऊपर? अभी देखिए वर्कशीट सिलेक्शन चेंज और वर्कशीट चेंज, यानी आप ये जो कोड लिखना चाह रहे हैं वो वर्कशीट चेंज हो तो वो चले, या वर्कशीट सिलेक्शन चेंज हम करें तो चले। तो हम करेंगे सिलेक्शन चेंज पे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ नॉट इंटरसेक्ट, ये बिल्डर लाइन है, इसी तरह लिखनी है आपने, नॉट इंटरसेक्ट, इफ़ नॉट इंटरसेक्ट ब्रैकेट टारगेट एंड रेंज। यहाँ पे हम रेंज क्या देंगे कि E10, ये हमारी बुक आईडी वाली रेंज है, इज नथिंग देन इफ रेंज। पहले तो बात हो कि .E10 वगैरह जो है उसमें कुछ नहीं है, उसको हमने नहीं छेड़ा। B8 इफ रेंज B8 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, अगर B8 खाली ना हो देन बुक लोड, यानी इंटरचेंज E10 जो है उसको वो एक तो वो यानी आप होना चाहिए, उसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ होना चाहिए, और उसके बाद B8 जो है अगर खाली नहीं है तो फिर ये चलेगी, माइक्रो चलेगी B8 की रो लेगी और E10 से ये आईडी लेके तो ये माइक्रो हमारी चल जाएगी बुक लोड वाली। सिंपली हमने ये दो लाइनें लिखनी है और उस पर जाके एंड इफ करके इसको हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी इफ़ नॉट इंटरसेक्ट रेंज E10, और उसके बाद जो है लिखेंगे कि अगर हमारा B8 खाली ये नहीं है तो फिर ये माइक्रो चले। यानी अभी ये देखें, अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा फंक्शन नॉट फाउंड, ये कुछ पहले गलत है, अभी देखते हैं। इंटर SEC नहीं लिखा यहाँ पे, ओके, इसको दोबारा से रन करते हैं और जी हाँ जी अभी सही है। तो चूँकि अब देखें बुक आईडी में आईडी आ रहा है और बुक DB रो जो है वो खाली है, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी कोई डाटा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम डाटा जो है वो करेंगे एंटर, किताब का नाम लिखते हैं सूते शब्द, और राइटर इसका मैं ही हूँ, या अगर आप किसको अगर देखकर इसको पढ़ना चाह रहे हो या फ्री में डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप मेरे ब्लॉग से asifg.blogspot.com से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर ये पढ़ सकते हैं। इसमें शार्ट अफसाने हैं, शार्ट स्टोरीज़ कह लें आप उनको। तो ये हम डाटा फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिशर किया और कैटेगरी में इसको हम लिख देंगे शार्ट स्टोरीज़ कर देते हैं। बुक एडिशन जो है 1 और ईयर में ये छपी थी 2000, याद ही नहीं रहा, छपी 2014, और नंबर ऑफ़ कापीज़ जो है 5 कर दें इसकी, और सेव हम करते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे हमने सेव किया तो हमारे बुक DB रो पे, यानी हमारी डेटाबेस में तो ये सेव हो गई बड़े प्रॉपर अच्छे तरीके से।
इसको ज़रा थोड़ा सेंटराइज कर दें। ये देखिए बुक आईडी आ रही है, बुक नेम है, बुक कैटेगरी है, ऑथर नेम है, पब्लिशर नेम, और उसके बाद एडिशन है, एडिशन ईयर, नंबर ऑफ कॉपीज और शेल्फ और ISBN हमारे पास अभी नहीं है। तो ये हमारा हो गया। ये हमारी बुक भी हमारा, अगर हम इसको करते हैं ऐड न्यू, तो ये देखिए कि हमारी बुक आईडी, नेक्स्ट बुक आईडी हमारे पास आ गई और नेक्स्ट बुक आईडी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ऐड न्यू देखिए ट्रू हो गया और बुक लोड जो है वो फॉल्स हो गया है। तो ये बुक डी भी हमारी फॉर्म है। तो अगर अब यहाँ पर हम करते हैं कि हम पहली बुक हुई हम लोड करते हैं, ये हमने उसको चेंज किया, तो ये देखिए ये प्रॉपर हमारी पूरी वो अच्छे तरीके से हमारे पास लोड आ गई है। तो इसका मतलब ये देखिए कि ऐड न्यू फॉल्स हो गया है, बुक लोड ट्रू हो गई है, और ये हमारे पास हमारी पहली प्रॉपर जो बुक है वो लोड हो गई। अगर हम इसमें हमको चेंज करना है, फ़र्ज़ करें अब या मैं कहता हूँ कि 14 में नहीं, एडिशन ईयर जो है वो 13 था, तो अब इसको जब हम सेव करेंगे तो एज अ न्यू एंट्री सेव नहीं होगी, ये सेव क्या होगी, सेम उसी में सेव होगी। ये देखिए ये सिर्फ उसने ईयर उसका चेंज किया है और कहीं भी कोई भी चेंज नहीं किया। तो हमारा ये लोड वाला काम हो गया। ये देखिए हमने, और जो अगर हम सेटअप पे जाते हैं तो सेटअप में भी ये शेल्फ है, हमने इसकी बनाई हुई है, रेंज बनाई हुई है। और आगे ये बुक रिटर्न वाला जो है और मेंबर्स डीबी अगर आप देखें स्टार्टअप है, इसको भी आप सेम उसी से आप मान लें। उसके बाद ट्रांजैक्शन डीबी है। तो इन सब का भी कोड बिल्ड जो हमने 3 माइक्रो लिखी हैं उसमें ऐड न्यू, सेव एंड अपडेट, वो सारी बिल्कुल सेम है। अब थोड़ी सी मैंने इसमें जो रेंज जो बनी हुई है, बुक कैटेगरी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, बुक आईडी, बुक IRID इशू है, बुक नेम वाली बनी हुई है एक हमारे पास है, और उसके बाद ये कैटेगरी डीबी है। ये पूरे को मैंने ना पूरे को हाईलाइट कर नेम दे दिया हुआ है। और चार्जेस पर डे एक बनी हुई है, एम्प्लॉय नंबर, मेंबर आईडी, शेल्फ और ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी जो है एक रेंज जो है वो बनी हुई है। आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, तो अब रेंज बना लेनी है इस ये वाली, और ताकि उसमें वो काम आ सके। तो ऐड बुक जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये बुक ऐड भी कर रहा है, लोड भी कर रहा है, और नेक्स्ट जो है वो हमने इशू बुक पे काम करना है। और सेम जो हमने 3 माइक्रो लिखी हैं और ऑन शीट कोड लिखे हैं, वो सेम इशू बुक के लिए भी हैं, वो मेंबरशिप के लिए भी हैं, ऐड स्टाफ के लिए, ट्रांजैक्शन के। सिर्फ हमने करना क्या है कि हमने अब जो आईडीज़ हैं, आईडी वगैरह है, वो हमने देनी है यहाँ उसके लिए। उसको देंगे हम अपने नेक्स्ट टैब की। तो ये सारा इसी तरह हमने क्या करना है कि इसको करना है कॉपी, शीट विद शीट 2 से सब कुछ सेम रहेगा और सारा कुछ सेम रहेगा। लोड तक आपने इसको कॉपी करना है, और ज़रूरी जो चेंजिंग है उसमें आपने वो चेंजिंग करनी है। जी, तो मैंने जो है वो जल्दी से इन सब को मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सब को कॉपी पेस्ट करके मैंने जल्दी से इनको कॉपी पेस्ट कर लिया था, और उनके मैंने सारे जो हैं वो देख लिए थे कि प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब ये देखें, जैसे कि मैंने लास्ट आपने बताया था कि एड बुक वाला हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, और जल्दी से कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने देखा भी है कि लोड भी हो रहा है, और ये उसके साथ जो है वो एंट्री भी हो रही है। तो उसके बाद हमने अब ज़्यादा इशू बुक, मेंबरशिप और ऐड स्टाफ और ट्रांजैक्शन पे। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जैसे ये देखिए हम इसने दोबारा से इसको चेंज करें तो सेव अपडेट, तो अगर आप जाके देखेंगे तो ये उसी को उसने अपडेट किया है, उसने एक नई एंट्री उसकी नहीं की। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारा ये अपडेट वाला, ये मैंने एक लगा दिया छोटा सा इसमें बटन के बैक जाने के लिए होम पे। तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये हमारा होम है। इंशाल्लाह सेम इस तरह का डैशबोर्ड हम बनाएंगे। और ऐड न्यू एंट्री जब हमने की तो ये हमारे सामने ये आ गया। इसी तरह इशू बुक पे गए तो ये देखिए 2 है। अगर हम 1 करके तो इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए वो भी काम कर रहा है हमारा। पूरी हमारी जो है उसमें वो
ये आ रही हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आ रहा है कि मेरे ख्याल में हमने सेल का जो रेफरेंस है वो देखें, या इसको देशा वगैरह, हाँ, तो सेल रेफरेंस हमारा थोड़ा सा मसला है, तो वो हम इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं कि मेंबरशिप नंबर, बुक नेम और बुक कैटेगरी। तो इसका रेफरेंस जो है मेरे हाल में, रेफरेंस हमने जो बुक कैटेगरी का है वो दे दिया हुआ है बुक नेम को, और बुक नेम वाला बुक कैटेगरी को। तो ये थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, और फिर ये हमारा ये भी बिल्कुल प्रॉपर एक, और इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है। तो थोड़ा सा अगर डैशबोर्ड की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो अब ये देखिए कि डैशबोर्ड पे ये हमारी पिक्चर है। डैशबोर्ड का कॉलम ए नंबर जो है अगर हम छोड़ दें, और उसी तरह का नंबर नंबर हमारी ऊपर सबसे टॉप रो नंबर 1 है, उसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम ये जो है हमारा इस तरह का हम एक सेटअप बनाएंगे पूरी, जैसे हमारी पिक्चर है, ये मैंने एक पिक्चर को इंसर्ट किया हुआ, तो अब बिल्कुल इसकी पिक्चर की तरह का ये बनाते हैं। अगर हम फिल कलर पे जाएं और डबल इफेक्ट पे जाके टू कलर्स अगर हम लेते हैं, तो इसमें अगर आप चेंज कर लें कोई भी, इसमें थोड़ा सा फर्स्ट कलर आप ये लें, उस कलर 1 को ये करें, और नीचे उसका एक शेप जो स्टाइल आ जाता है उसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर लें कि डार्क ऊपर रखना है, डिम वाला ऊपर है, जो भी आपको सैम्पल अच्छा लगता है। यहाँ से अब इसका स्टाइलिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, शेडिंग स्टाइल जो है। इसी को अगर आप क्लिक कर लें तो नीचे सैंपल आपको आ रहा है, तो सबसे ऊपर वाले आपकी लाइन कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगी। तो या तो अब इस तरह की ले लें, इसकी सेटिंग है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी बना, इस तरह ना भी बनाना चाह रहे हो, सिंपल आप लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और उस तरह आपने एक कॉलम को लिया हुआ है और नीचे तक मैंने इसको ना जो मर्ज कर दिया है, ताकि एक वो एक ब्लॉक की तरह नज़र आए। तो इसको भी आपने कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ऐसा दे लें, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, यानी क्योंकि इसके ऊपर हमने, जैसे कि अब नज़र आ रहा है कि बटन बनाने हैं, तो अगर आप इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर लें, ऊपर कुछ रख दें, या इस डार्क ब्लू जो है वो कर लें, तो ये कलर चुनने में हमेशा ही मुझे मुश्किल रही है। तो ये होगा। उसके नीचे मैंने ये एक छोटा सा टेबल बना दिया हुआ है कि सर्च बुक, उसके बाद स्टेटस, नेम, इशू डेट और रिटर्न डेट। यानी साहब अगर आप सर्च बुक करना चाह रहे होंगे तो यहाँ से हम बुक सर्च कर लेंगे कि वो हमने इशू की हुई है कि नहीं। अगर नहीं की हुई तो अवेलेबल हो जाएगी, अगर की हुई है तो यहाँ पे नाम आ जाएगा कि किस बंदे को कब की थी और कब वो वापस करेगा वो। तो यहाँ पे ये पहले वाला जो एक ब्लॉग है, इसके अंदर हम एक पूरा एक शेप इंसर्ट करते हैं, कर ले अगर, उसको चेक करते हैं कि कैसा लगेगा वो। और यहाँ पे कोई भी अगर आप इसको टेक्सचर फिल कर लें या सिंपल फिल कर लें, जो अच्छा लगता है उस हिसाब से इसको देख लें। तो अगर आप पिक्चर फिल करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्राउज़ करें आपके सिस्टम में, और आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर यहाँ पे है, आप देख लें जो पिक्चर आप बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं, ये मेरे पास मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। और हम देखेंगे कि बैकग्राउंड पिक्चर, और उसके बाद एक आइकन वाली है, वो कौन सी हम लगा रहे हैं। तो फिलहाल तो हमें बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए। तो ये हमारे पास एक बुक्स की एक पिक्चर बनी है, पड़ी है, या हमारे पास एक बैकग्राउंड और भी है। तो जो भी बैकग्राउंड आप बुक्स वाला लगाना चाह रहे हो, ये देखें, तो जैसे ये बुक्स वाला बैकग्राउंड हमारा एक बन गया। तो इसके ऊपर हम अब अगर बटन बना लेते हैं तो हमारा डैशबोर्ड इस तरह का फिर भी बन जाएगा। और अगर बगैर इस पिक्चर के भी, जैसे मैंने रो नंबर 1 को कलर किया है, उसको भी हम कलर कर सकते हैं, और उसके ऊपर ये जो हम बटन बनाएंगे, और बटन के साथ फिर हम आगे वो लिंक कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी बटन होंगे, ये अब ऐसे अगर हमने बनाया है, और इसी को अगर हम रोटेट कर लें, और इसको भी रोटेट करने के बाद साइज़ इसका थोड़ा कम करके, तो इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं। एक तो यह तरीका ये है कि हम इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं।
दूसरा वो है कि पिक्चर ना इंसर्ट करें और सिंपल हम जो है वो जो रॉ है उसी को बैकग्राउंड कलर कर लें और कॉलम ए को भी कलर करें। दरबारा वाला जो एरिया वाइट एरिया है यहाँ पे एक्चुअली हमें रिपोर्टिंग शो होनी है, तो इसलिए हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, या कोई भी डिम सा एक ऐसा कलर कर लें जो बैकग्राउंड पे हमारी जो राइटिंग आएगी, रिपोर्ट्स आएगी, उसको मैच हो। तो ये तो हमारी ऊपर से सबसे पहले हमें एक सर्च ऑप्शन मिल जाएगी, ये सबसे टॉप पे रहेगी, क्योंकि मेन जब भी हम कोई बुक इशू करने लगेंगे तो सबसे हमें देखना होगा कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए ये हम यूज़ करेंगे ये वाली लाइन। उसके बाद इसके नीचे वो अगर एक कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम ग्राफ के ज़रिए अगर दिखाना चाह रहे हो या आप वैसे डाटा के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं तो वो हम दिखा सकते हैं। ये अपनी मर्जी है, डैशबोर्ड अगर ना भी हो तो काम चल सकता है। अब डायरेक्ट फार्म पे चले जाए, जैसे खोले आप डायरेक्ट फार्म पे चले जाएंगे तो डैशबोर्ड की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इन केस आप इसकी लुक अच्छी हो, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर की तरह जो है वो नज़र आए, तो आप इसके साथ जितनी मेहनत करें आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहीं इसको स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम इसको फाइनल करेंगे, साथ कोई रिपोर्ट्स भी होंगी, रिपोर्ट भी शो कराएंगे और इसको भी फाइनल करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।